आज सहारा पीड़ित लोग सर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिलने के लिए गए हुए हैं। अपने जो 3 सूत्री उनकी मांग था, जो मैनिफेस्टो में इंडिया गठबंधन रखा था, क्या उसका निर्णय हुआ है सर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी शुरू से ही सहारा निवेशकों के भुगतान के लिए प्रयत्नशील। इसी कड़ी में उन्होंने आयोग का गठन किया। आयोग के गठन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जो है लोगों ने मामला दर्ज किया। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी बनाने का निर्देश दिया है कि सहारा का निर्देश हो। हस्तक्षेप याचिका में उसमें दिया है कि सहारा के जो टॉप मैनेजमेंट है, उसके साथ साथ जो क्षेत्रीय मैनेजमेंट है, उन सब को जो है गैर जमानती वारंट जारी किया जाए ताकि निवेशकों का जल्द से जल्द भुगतान हो। मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हम जो है सहारा निवेशकों का पैसा पाई जो है निकलवा करके देने का काम करेंगे। और ये जो संगठन जो हमारे कुशवाहा जी जो संगठन में गए थे, गणेश जी गए थे, और जो लोग भी मिले हैं, हम लोग भी जो है मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि इंडिया गठबंधन का एजेंडा में जो है सहारा निवेशकों का भुगतान लिखा हुआ है। और हमारी सरकार अगर केंद्र में बनी तो हम समझते हैं कि सारे निवेशकों का पैसा हम जल्द से जल्द देंगे। लेकिन राज्य स्तर पर जो झारखंड में जो निवेश हमारे हैं, वो मुख्यमंत्री जी दिलाने के लिए उच्च स्तरीय आयोग का भी गठन करने पर विचार कर रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल को उन्होंने आश्वस्त किया कि भाई हम उच्च स्तरीय आयोग का भी गठन करेंगे। और उस आयोग में हम लोग का कहना है कि जो सहारा निवेशकों की लड़ाई लड़ने वाली संस्था है, उनके सदस्य को भी जो है आयोग में रखा जाए ताकि वो चिन्हित करके सारे निवेशकों का पैसा देने का काम करें। और वैसे यूट्यूब के चैनल को भी रखा जाए जो सहारा की बातों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम सारे निवेशकों को कहेंगे कि आप निश्चिंत रहें, झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। आपका पाई पैसा हम सहारा से कैसे लेना है, उसका रणनीति बनाया जा रहा है। और शीघ्र ही जो है पैसा भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर पैसा नहीं देंगे तो गैर जमानती वारंट जारी करके उनको जेल और सलाखों के पीछे डालेंगे। अच्छा सर, ये जो हस्तक्षेप याचिका की बात हो रही है, क्या ऐसा प्रावधान है क्या कि सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए जो केस है तो राज्य सरकार जाकर के हस्तक्षेप याचिका लगा सके? बिल्कुल, क्योंकि ये जनहित का मामला है। कोई भी निवेशक या कोई भी निवेशक के खिलाफ लड़ने वाली संस्था जाकर के पार्टी बन सकती है, जिसको सहारा के बारे में जानकारी है। तो ये हस्तक्षेप या जितनी भी सारी याचिकाएँ थी, करीब हम समझते हैं कि 200 के लगभग जो है निवेशकों द्वारा भी जगह जगह डाला गया था। सबको कोर्ट ने जो है एक जगह कर दिया है और एक जगह करके अब निर्णायक मोड़ पर है। अब इस बार जो जजमेंट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का होगा, वो सीधे होगा कि इनके खिलाफ कितने टाइम टेकिंग जजमेंट आएगा, कितने समय के अंदर निवेशकों का या आप भुगतान करें, नहीं तो जेल जाने के लिए आप तैयार हैं। सर, ये एक बात और बतलाइए कि 7 तारीख का ये CRC पोर्टल का केस का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाला था, लेकिन उसी दरमियान में लड़ाई हो जाता है अमेरिका पाकिस्तान का, और इसके चलते वह टल गया। आज CGI भी चेंज हो गए और अभी देख रहे हैं हम लोग कि ऑर्डर एक निकला है 6 तारीख को 2 और याचिका दाखिल हुआ था। और वे लोगों ने जो याचिका था उसमें ऑर्डर आया है कि आप सबका सुनवाई 11 तारीख को पिनाक मोहंती केस में होगा। जो पिनाक मोहंती केस में CRC पोर्टल का और आदेश हुआ था कि उस पोर्टल के माध्यम से या मतलब कि भारत सरकार इनका पैसा का अधिक करे, तो उसके लिए
सहकारिता मंत्री पोर्टल का निर्माण किए थे, जिसका नाम रखा गया था CRC पोर्टल। सुप्रीम कोर्ट दो तरह से जो है मामला को देखती है। एक तो संवेदनशील मामला को स्वतः संज्ञान लेती है, दूसरा है कि कोई निवेशक या कोई संस्था जो है रीट करे। तो यहाँ पर निवेशकों द्वारा भी रीट है और स्वतः भी संज्ञान सुप्रीम कोर्ट लिया है। ये कोई साधारण मामला नहीं है। ये समझिए कि भारत का सबसे बड़ा सहारा जो है स्कैंडल है, जो गरीब गुरबा मेहनत करके गाढ़ी कमाई अपना इन्वेस्ट किए हैं, उनके पैसे को वापस कराने से संबंधित है। तो आज इसके लिए सहकारिता मंत्री जो गृह मंत्री भी है वो भी दोषी हैं, उनको भी पार्टी बनाया गया है कि आप क्यों नहीं एज ए गृह मंत्री राष्ट्रीय आयोग का गठन कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पहल करने के लिए ही गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट देगी। हाई कोर्ट तो झारखंड के निवेशक के लिए दे रहा है, इसका जजमेंट भी सारे लोगों को प्रभावित करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर जजमेंट दे देती है सहारा निवेशकों के पक्ष में, तो ये जान जाइए कि उससे बड़ा फिर कोई अदालत नहीं है। सारा निवेशकों को पैसा सहारा या सरकार अगर सहारा देने में सक्षम नहीं है, सहारा के लोग को जेल में डालेगी और सरकार को कहेगी कि आप जो सेवी संस्था है आप पैसा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बीके सिंह साहब हैं जो पेशा से वकालत भी करते हैं और कांग्रेस के बहुत अच्छे अपने विश्लेषण में बात रखते हैं। झारखंड सहारा निवेशक संघर्ष समिति भी हम लोग चलाते हैं। झारखंड सहारा संघर्ष समिति का भी संचालन ये करते हैं और इनके से जो बात हुई है आपके सामने वह रखा जा रहा है और देखिए इस पर क्या आगे कार्रवाई होती है।